हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व इट विद हरी सर। और हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ कवर कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 2.1 है। इसका बेसिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी ग्राफिकल आपको ये ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हों, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आप जाके एक बारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, असल में 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर ग्राफ वाली चीजें ही दे रखी हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन ही दे रखे हैं। और आपसे पूछता है, ये 1-2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है। तो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी हो, कि हमारा ग्राफ जो है जिस जिस जगह पे, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरो उतना ही होता है। पहले क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है और ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, जब पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक मुझे ग्राफ नजर आता है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और इसमें सिंपली एक लाइन मेरे को दिख रही है जो वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हुए कट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट करी? कहीं नहीं कर रही है। क्या टच करी? नहीं कर रही है। अगर ये कट नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो या सॉल्यूशन जो है वो जीरो कितने होने वाले हैं? यहाँ पे जीरो जीरो ही होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? जीरो, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो इसके सॉल्यूशन या इसके जीरो जो है वो जीरो होंगे। ठीक है, तो जीरो कितने हैं इसके? जीरो। इधर सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये कर्व दिखाई दे रहा है मुझे, और अगेन कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई माइनस वाई ऐसे करके दे रखा है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा ओरिजिन ओ है, और एक ग्राफ है जो कि इस तरीके से दे रखा है कि यहां से शुरू होता है, वाई एक्सिस को कट करता है और ऐसे करते हुए वो ऊपर इमर्ज कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखें, एक जगह पे कट किया इसने, एक जगह पे कट किया, कहीं और कट या टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जीरोस कितने होने वाले हैं? जीरोस इसके 0 1 होंगे। कितने होंगे? 1, क्योंकि एक जगह पे कट किया। सिंपली तीसरे वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, ऐसे ही सेम सारी चीजें हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तभी वो लिख लेते हैं। ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है? एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है और एक इधर कट कर रहा है। मतलब ये 3 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? इसके जीरोज भी 3 होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। जीरोज कितने हो गए? 3। ओके, अब चौथे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और चौथे वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक यू शेप का कर्व बना हुआ है जो एक्स एक्सिस को माइनस की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे कट कर रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ता ये माइनस पे कट कर रहा है, प्लस पे कट कर रहा है, जितनी जगह पे कट करेगा या फिर टच करेगा उतने ही हमारे जीरोज होने वाले हैं। तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे? यहाँ पे जीरोज हमारे 2 होंगे, 2, 0 1 3 2। 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसमें, उनको भी आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप नजर डालेंगे आप सॉल्व कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। मैं उन दोनों को भी यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। आप पहले इनको अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं नोट करने के लिए। इसमें जीरोज, यहाँ 0 है, वहां 1 है, 3 है, 2 है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 0 है। इधर देखेंगे तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ एक जगह पर कट करते दिख रहा है मुझे, मतलब जीरोज कितने होने वाले? सिंगल 1 0 होगा इसका। इधर देखिए यहाँ पे ग्राफ 3 जगह पे, 3 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मींस ये जीरो 3 देगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, दैट मींस जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। सिंपल एज दैट। ओके, तो आप इसको नोट करिए। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, मैं फिर इसको रफ करूंगा। ठीक है, देखिए अगले जो क्वेश्चंस हैं
वो जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। अगेन एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है, 1 2 3 4, जीरोज कितने होंगे, जीरोज इसके 4 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 4, 4। इधर देखिए 1 2 3, यहां तो कट कर रहा है लेकिन यहां टच करके गया, देखो एक्स एक्सिस को, सॉल्यूशन यहां से भी आएगा। ओके, ऐसे ही ऊपर जाके फिर से नीचे आया और फिर से एक्स एक्सिस को टच किया, टच कर रहा है तो सॉल्यूशन यहां से भी मिलने वाला है। तो दो तो टच करने वाले सॉल्यूशंस और एक कट करने वाला सॉल्यूशन, जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चंस थे, ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और ग्राफिकल क्वेश्चंस को हमने बड़े आसान तरीके से और बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि इजीली इनको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे मैं इसको इरेज करूंगा अभी और हम 2.2 की तरफ चलेंगे, और ये चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। और लास्ट क्या, उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में, तो वहां से ही सारी चीजें जा रही हैं, ग्राफ वाले सॉल्यूशंस भी वहीं से आ रहे हैं, और 2.2 भी हम कंप्लीटली वहीं से कवर करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट दे रहा हूं मैं, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, फिर वहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, चलो नोट करो। चलिए अभी हम लोग मूव कर रहे हैं 2.2 की तरफ। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाले जो हमारा वीडियो था उसमें चीजें समझाई थी, उसी से रिलेटेड चीजें हैं, वही क्वेश्चंस हैं। कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन पढ़ रखा है, बता रखा है हमने, वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। पहले तो हमको इसको जीरोज निकालने पड़ेंगे। मैंने जीरोज के बारे में बताया था, इक्वेशन को जो जीरो बना दे वही जीरोज होते हैं। तो एक्स की ऐसी वैल्यू, वाई की वैसी वैल्यू, जेड की, एस की, पी की, क्यू की, जो भी हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को या फिर हमारे इस पॉलिनोमियल को या फिर जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो दे दे या फिर सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा कहलाता है जीरोज। ठीक है, हमने तरीका बताया था मिड टर्म स्प्लिट करने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, और इस पहले क्वेश्चन के अंदर पहले हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मिड टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इससे हमने कंपेयर कर लेना है चीजों को, और ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेसिकली इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, कोफिशिएंट्स का, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और एक्स, तो इन दोनों का देखेंगे हम लोग, तो 8 आता है, और 8 के करने हैं हमको क्या, फैक्टर्स। 8 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने ये माइनस का साइन बताया था, किसके लिए यूज होता है, ये वाला कांस्टेंट से पहले वाला जो साइन होता है, ये आपको बताता है आपको परफॉर्मेंस ऑपरेशन जो करना है वो कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेशन माइनस मींस आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कितना लेके आना है, -2 लेके आना है। कैसे आ सकता है, 2 टू 4 एंड 2, मैं 2 में से -4 कर देता हूं, आ जाएगा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4x माइनस 8, ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने -2x को ब्रेक किया 2x माइनस 4x में, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, देखिए 2 4 जा 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको इसको सॉल्व करने पे -2 आना चाहिए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। कुछ कॉमन है क्या, हाँ मुझे कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर से 4 कॉमन लेंगे तो यहां से मुझे दो चीजें मिलेंगी, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे हम लोग, x की वैल्यूज निकाल लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से x जो है वो -2 निकल के आएगा, और x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू 4 निकल के आएगा। दो जीरोज मिले मुझे, कौन कौन से जीरो मिले, एक मिला -2 और दूसरा मिला 4, तो हम कह सकते हैं अल्फा -2 है एंड बीटा क्या है 4। ठीक है, अब करना क्या है, हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ जो हुआ करती थी। कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पहले आपको अल्फा प्लस बीटा पता करना पड़ेगा। यहां से करिए जरा, -2 + 4 कितना आया, 2 आया, कितना आया 2।
क्या ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है? देखिए तो जरा इधर से चेक करिए, x का कोफिशिएंट क्या है? -2, माइनस ऑलरेडी है -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है? 1। जरा सॉल्व करो इसको, 2 आया कि नहीं आया? यस। नीचे लिखना वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम इसको और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई a एंड c का 4 आया। 4 को हम किस तरीके से अरेंज करें कि माइनस का 4s आए? किस तरीके से कर सकते हैं? एडिशन करके लेके आना है तो 2s माइनस 2s ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों में से s कॉमन लीजिए 2s, तो 2s माइनस 1 बचेगा। इसमें से -1 ले लेता हूं तो 2s माइनस 1 होगा। एक तो 2s माइनस 1 आएगा और एक और 2s माइनस 1 आएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली इसको भी लिखना है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। अल्फा भी 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। करिए जरा, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। 1/2 एंड 1/2 को ऐड करने पे 1 आएगा। इसको जरा कंपेयर करिए कोफिशिएंट वाले के साथ, तो क्या ये बराबर है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए जरा, x का कोफिशिएंट मतलब x क्या हुआ करता था, जो हमारी सिंगल डिग्री वाला है। s का कोफिशिएंट देखिए -4 है, माइनस ऑलरेडी है, -4 करिए डिवाइड बाई a जो हुआ करता था माइनस के b अपॉन a में, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a बताया था, वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आपको देखना पड़ेगा। 4 रखिए नीचे, 4 डिवाइड बाई 4 आया कितना? 1। क्या ये सेम आया? यस, यस, वेरीफाइड। आप मल्टीप्लाई वाले के साथ भी इसको कर सकते हैं। अल्फा बीटा निकालिए जरा, 1/2 इंटू 1/2 कितना आया? 1/4। क्या ये बराबर आ रहा है कि कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एस स्क्वायर? एस स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे, वरना कंफ्यूज रहोगे आप लोग। यहाँ एस स्क्वायर कर लेना, यहाँ एस स्क्वायर कर लेना और यहाँ भी एस कर लेना। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना भाई? 1। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है भाई? 4। क्या सेम आ रहा है? यस, वेरीफाइड। आप सिंपली इधर वाले क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा निकालिए जरा, यहाँ मल्टीप्लाई करके -2 इंटू 4 कितना आया? -8। क्या ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है? कांस्टेंट यहाँ कितना है? -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, तो बराबर -8 ही आ गया ना, वेरीफाई हो गया। आप प्लस वाले को भी वेरीफाई करिए, आप मल्टीप्लाई वाले को भी वेरीफाई करिए। अल्फा प्लस बीटा को भी वेरीफाई करना है और अल्फा बीटा को भी वेरीफाई करना है। ये इधर कर लिया, ऐसे ही इसको करना है। सिंपली पहले आपको फैक्टराइज करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। मिड टर्म को स्प्लिट करने के बाद वहां से 2 जीरोज निकालने हैं। उन जीरोज को ऐड करिए, उन जीरोज को मल्टीप्लाई करिए और इनका रिलेशन चेक करिए कोफिशिएंट्स के साथ, जो हमने अर्लियर ही सीखा था पिछले वाले वीडियो में। तो वहां से जब रिलेशन को हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे तो हम कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो हम जो रिलेशन है हमारा, उसके साथ वेरीफाई दोनों क्वेश्चन को कर दिया है, इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये वेरीफाइड है। तीसरे क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। थोड़ी जगह नहीं है, जगह का अभाव है ना, लैक ऑफ प्लेस है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तीसरे वाले क्वेश्चन को भी अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं हट रहा हूं, आप इसको नोट करिए। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपने 9th क्लास अगर देखा हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा कि किस तरीके से लिखी जाती है। इसमें हम
एक्स की डिग्री को या फिर जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी डिग्री को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये ऑर्डर में आ चुका है और ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में भी बन चुका है। 3 and 6 का मल्टीप्लाई करना है, 18 आ जाएगा। 18 के फैक्टर करने हैं आपको, 18 के फैक्टर करने हैं 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। कितना लाना है मुझे 7 लेके आना है किसी भी तरीके से, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस, सबट्रैक्ट करके। साइन क्या लाना है, माइनस लाना है। 3 3 से 9 होगा और ये 2 बचेगा। क्या 2 और 9 को हम अरेंज करके किसी तरीके से 7 ला सकते हैं? यस, लाया जा सकता है। वो भी माइनस का चाहिए तो मैं 2 माइनस 9 लिखूंगा तो मुझे -7 मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन पे 18 भी मिल रहा है। यस, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने इसको स्प्लिट किया, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस 3। यहाँ से 2x को अगर कॉमन निकाला जाए 3x प्लस 1 बचेगा, माइनस का 3 निकाला जाए तो 3x प्लस 1 बचेगा अगेन। तो एक ब्रैकेट में आपको 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 मिलने वाला है। इंडिविजुअली दोनों को 0 के बराबर रखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करेंगे आप, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। एक x की वैल्यू इधर से 3/2 आएगी, इधर x से एक वैल्यू माइनस का 1/3 आएगी। तो दो वैल्यू मुझे मिल गई और यही हमारा क्या हुआ करता था, अल्फा एंड बीटा। ओके, दो जीरोज मिल गए मुझे। अब जब दो जीरो मिल चुके हैं, आप इन जीरोज का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए 3/2 माइनस 1/3, सॉल्व करेंगे 6 होगा एलसीएम